पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। दरबारी नागरानी माँ की जय हो, नागरानी माँ की जय हो, नागरानी माँ की जय हो। दरबारी जी नागरानी माँ, मेरे इस नागलोक का क्या समाचार है? नागरानी माँ, अपने इस नागलोक का समाचार बहुत अच्छा है। आपकी जय जयकार हो रही है नागरानी माँ। दरबारी जी नागरानी माँ, इस समय मेरी बेटी नाग कन्या नहीं दिखाई दे रही है। क्या बताऊं नागरानी माँ, आपकी पुत्री नाग कन्या को देखिए सामने से चली आ रही है, आपसे मिलने के बेचैन है एकदम। हे नागरानी माँ, मुझे बुलाने का कारण क्या है? पुत्री नाग कन्या, तुझे बुलाने का कारण इसलिए है कि आज नागलोक का क्या समाचार है? माँ, नागलोक का समाचार सब ठीक है? सब ठीक है माँ, नागलोक का समाचार?
लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहना क्या चाहती हो पुत्री ना कन्या? हे नागरानी माँ, कल अमावस्या है और मैं भ्रमण करने के लिए पृथ्वी लोक में जाना चाहती हूँ। इसमें आपकी आज्ञा और आशीर्वाद चाहिए। पुत्री ना कन्या, मैं तुम्हें पृथ्वी लोक से जाने से मना नहीं कर रही हूँ। जी माँ। परंतु एक बात तुम्हें ध्यान रहे कि सूर्य अस्त होने से पहले नागलोक चली आना, नहीं तो 1 वर्ष के लिए ये नागलोक का द्वार बंद हो जाएगा। ठीक है माँ, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन मुझे जाने की आज्ञा दे दें और मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है पुत्री। चामुंडाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। शक्तियों के बादशाह आए मेरे आका, आज पूरे 20 वर्ष बीत गए। ये जादूगर निगामनी इस चंदनपुर की शमशान भूमि में दिन रात तेरी पूजा व इबादत कर रही है। तूने ही मुझसे कहा था कि एक दिन किसी इच्छाधारी नागिन की लाश इस चंदनपुर की इस शमशान भूमि में दफन होगी, पर आज पूरे 20 वर्ष बीत गए पर मुझे उस इच्छाधारी नागिन की लाश प्राप्त न हुई। बता बता मेरे आका कि आखिर वह समय कब आएगा जब मुझे इस चंदनपुर की शमशान भूमि में उस इच्छाधारी नागिन की लाश प्राप्त होगी। आएगा गामनी, वो समय जरूर आएगा। तो इस शमशान में इंतजार कर और मेरी पूजा कर। एक ना एक दिन नागिन की लाश तुझे जरूर मिलेगी। ठीक है मेरे आका, अगर तेरी यही राजा तेरी यही मर्जी है तो ये जादूगर निगामनी तब तक इस चंदनपुर की शमशान भूमि में तेरी इबादत करती रहेगी जब तक कि मुझे उस इच्छाधारी नागिन की लाश इस चंदनपुर की शमशान भूमि में प्राप्त नहीं हो जाती। द्वारपाल, कहिए राजकुमार जी। द्वारपाल, हाँ राजकुमार जी। तुम्हें मालूम होना चाहिए हाँ कि पिताश्री का आदेश लेकर हाँ हम लोग शेर की तलाश में निकले हुए हैं, ये राजकुमार जी। परंतु
जीवन में पहली बार हाँ। मैं शेर का शिकार करने के लिए निकला हूँ। मुझे नहीं मालूम है कि किस जंगल में शेर मिलते हैं। राजकुमार भैया। द्वारपाल। हाँ, या बताओ, तुम कजरी के वन में चली हो कि बकुली के वन में चली हो? कौने वन में शिकार खेले चले चली? द्वारपाल, हाँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए का कि ये कजरी का वन तो ठीक है, हाँ। परंतु बकुली का वन कौन सा वन है? राजकुमार भैया, वही बकुली के वन में शेर बाघ ज्यादा मिलबे करा थी। लेकिन एक बात और जान लो राजकुमार भैया। वो कौन सी बात है द्वारपाल? सम्राट का आदेश है कि पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, लेकिन दक्षिण साइड नहीं चलना है। द्वारपाल, कहिए राजकुमार जी। पिताश्री का हुक्म हाँ। सर आंखों पर। भाई राजकुमार जी। मैं पिताश्री के हुक्म का हमेशा हमेशा पालन करूंगा। हाँ। और देर न करो, शीघ्र ही शेर की तलाश चलकर करो। भैया आओ राजकुमार। मेरे साथ। राजकुमार भैया। जी हाँ। यही कहती शेर की आवाज आ रही, यही कहती शेर की आवाज आ रही, यही कहती चलो। ठीक है द्वारपाल, चलिए भैया। आओ मेरे साथ। चलिए। जी हाँ द्वारपाल, ये तो अनेकों शेर हैं। कहाँ जा रहा है? या प्रभु, इस जंगल में बहुत शेर हैं और इनका शिकार करना मुझे मुश्किल लगता है। हो सकता है कि अगर मैं इस बियाबान जंगल में रुक जाऊंगा तो ये शेर हमें बेमौत मार देंगे। अब हमें करना क्या है कि शीघ्र मैं इस बियाबान जंगल से निकल जाऊं। भोलेनाथ, मैं पृथ्वी लोक में आ चुकी हूँ। यह बियाबान जंगल दिखाई दे रहा है सामने। कुछ देर के लिए मैं यहाँ पर भ्रमण करूंगी, उसके बाद फिर आगे जाऊंगी और मैं चल रही हूँ। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, अन्यथा ये शेर मुझे जिंदा ही खा जाएंगे। भोलेनाथ, लगता है किसी मानुष की जान खतरे में है और मेरा फर्ज यही बनता है कि मैं पृथ्वी लोक में आई हूँ। मुझे बचाने का फर्ज चाहता है कि मैं उसकी जान बचाऊं। चलती हूँ, देखती हूँ ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसकी जान संकट में है। हे नाग कन्या, देख आज अमावस्या है और तू तो जानती है कि हमारे नागलोक का एक नियम, जिसके नियम सूत्र में हम सभी बंधे हुए हैं। तू जानती है कि सूर्यास्त होने के बाद नागलोक का द्वार 1 वर्ष के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए विलंब न कर और जितनी शीघ्र हो सके अपने इस नागलोक को वापस चलिए। हे नागरानी माँ, मैं पृथ्वी लोक में आई हूँ और किसी मानुष की जान खतरे में है। मेरा फर्ज यही बनता है कि मानुष की जान बचाना। और जब पृथ्वी लोक आई हूँ तो मैं उसकी जान बचाकर मैं फौरन ही आती हूँ। हे नाग कन्या, एक बात का ध्यान विशेष रखना। जी माँ। कि सूर्यास्त होने से पहले अपने इस नागलोक के द्वार पर चली आना, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद इस नागलोक का द्वार 1 वर्ष के लिए आने वाली अगली अमावस्या तक बंद हो जाएगा। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा।
यह मानुष बेहोश पड़ा है। सबसे पहले मैं इसे होश में लाती हूँ, उसके बाद मैं नागलोक वापस जाऊंगी। हे नागरानी माँ, हे नागरानी माँ, नागलोक का द्वार खोलो, मैं आना चाहती हूँ। सावधान पुत्री नाग कन्या, जी माँ। सावधान। मैंने तुझे पहले ही सचेत किया था कि सूर्यास्त होने के बाद इस नागलोक का द्वार 1 वर्ष के लिए बंद हो जाएगा। और देख, आकाश की ओर देख, सूर्य की लालिमा समाप्त हो चुकी है। सूर्य अंतिम छोर को पार चुका है और इस समय नागलोक का द्वार 1 वर्ष के लिए बंद हो चुका है। हे माँ, लेकिन मैं इस पृथ्वी लोक में 1 वर्ष तक कैसे रहूंगी माँ? हे पुत्री नाग कन्या, यदि मैंने नागलोक के द्वार को खोल दिया तो इस नागलोक का सर्वनाश सुनिश्चित है, क्योंकि हम सब नागलोक के नियमों में बंधे हुए हैं। अब तेरे लिए सजा यही है, तू 1 वर्ष तक, आने वाली अगली अमावस्या तक पृथ्वी लोक पर ही अपना जीवन यापन करेगी। अगर मुझे लोग जान गए, कोई भी मनुष्य अगर जान गए मुझे कि एक अनागन है, कुचल कुचल कर मार डालेंगे माँ। हे पुत्री नाग कन्या, मैं विवश हूँ, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि तेरे कारण नागलोक का सर्वनाश नहीं करना चाहती। हाँ देवी जी, आपका एहसान मैं उम्र भर नहीं भूलूंगा, उम्र भर नहीं भूलूंगा। परंतु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं साहब? और देवी जी आपका भारी एहसान है। 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 आज तुमने बचाई मेरी जान है। आज तुमने बचाई मेरी जान है। बचाई आज तुमने बचाई मेरी जान है। कौन हो कहाँ से आई देवी जी दीजिए बता। चेहरे पे छाई उदासी देवी जी दीजिए बता। कौन हो कहाँ से आई देवी जी दीजिए बता। चेहरे पे छाई उदासी देवी जी दीजिए बता। और किसी लिए देवी जी यूं परेशान है। किसी लिए देवी जी यूं परेशान है। परेशान है, परेशान है। किसी लिए देवी जी यूं परेशान है। हे देवी जी, तुम कौन हो? आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली हो, जो कि आज आकर इस बियाबान जंगल में आपने मेरी जान बचाई है? हे मुसाफिर, मैं आपसे सब बताऊंगी, लेकिन कहीं मेरा नाम सुनकर आप डर न जाएं। देवी जी, भला आपका नाम मैं सुनकर डर जाऊंगा? नहीं नहीं, आप अपना नाम बतलाइए।
मैं डरूंगा नहीं। ठीक है मुसाफिर, डरना नहीं, मैं बता रही हूँ। अरे नाग! ये मुसाफिर, मैं आपसे कह रही थी कि आप डर जाएंगे। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आइए उठिए। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सुनिए तो। हरिनाग कन्या हूँ मैं, नाग लोक है मकान। नाग कन्या हूँ मैं, नाग लोक है मकान। नाग कन्या हूँ मैं, नाग लोक है मकान। और भ्रमण करने को मैं आई यहाँ, भ्रमण करने को मैं आई यहाँ। आई यहाँ, मैं आई यहाँ, आई यहाँ, मैं आई यहाँ। और भ्रमण करने को मैं आई यहाँ। देवी जी, आपका शुभ नाम नाग कन्या है और नागलोक से चलकर आप इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए थे। जी हाँ मुसाफिर। अचानक आपने नागलोक जाने में देर कर दी, इसलिए नागलोक का द्वार एक वर्ष के लिए बंद हो गया है। जी हाँ मुसाफिर। हे नाग कन्या, आपका एहसान मेरे ऊपर कर्ज के तौर पर है। आपने मेरी जान बचाई है। अगर नागलोक का द्वार एक वर्ष के लिए बंद हो गया है तो कोई बात नहीं है, आप एक वर्ष तक मेरे राज दरबार में रह सकती हो। ये आप क्या कह रहे हैं मुसाफिर? मैं सच कह रहा हूँ नाग कन्या। कहीं अगर आपके घर वाले, आपके गांव वालों ने अगर जान गए कि मैं एक इच्छाधारी नागन हूँ तो मुझे कुचल कुचल कर मार डालेंगे मुसाफिर। हे नाग कन्या, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे ऊपर विश्वास करो और तुम मेरे साथ रियासत चंदनपुर चलो। ठीक है मुसाफिर, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, किंतु याद रखना कि ये राज कोई को पता न चलने पाए। अच्छी बात है नाग कन्या, चलो। जी मुसाफिर।